हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीजे ऑलराउंड। तो दोस्तों सीयूसीटी 2021 के एमएससी केमिस्ट्री या फिर कोई भी एमएससी प्रोग्राम के लिए कॉमन एप्टीट्यूड का मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं। कॉमन एप्टीट्यूड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे एमएससी के अंदर, किसी भी प्रोग्राम से, एमएससी फिजिक्स हो या एमएससी केमिस्ट्री हो या फिर एमएससी मैथमेटिक्स हो, सभी का कॉमन एप्टीट्यूड जो क्वेश्चन पार्ट ए होता है 25 जो क्वेश्चन होते हैं उस सभी का ऑलमोस्ट सेम ही रहती है क्वेश्चन। तो उसके लिए कॉमन एप्टीट्यूड के लिए मैं पूरा डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। जितने भी क्वेश्चन आए थे 21 के अंदर उस सारे क्वेश्चन का मैं अच्छे से सोल्यूशन के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलती है, लॉजिकल रीजनिंग से कितने क्वेश्चन देखने को मिलती है, इंग्लिश ग्रामर से कितने क्वेश्चन देखने को मिलती है, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से कितने क्वेश्चन देखने को मिलती है, पूरी डिटेल वाइज में डिस्कस करूंगा। ठीक है, और आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी इस वीडियो से, क्योंकि पार्ट ए आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। इससे आपको जो स्कोर होता है वह स्कोर बूस्ट करता है एग्जामिनेशन के अंदर। 25 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स का। इस पार्ट ए के अंदर आप अच्छे स्कोर कीजिएगा तो आपको काफी अच्छा स्कोर में सपोर्ट मिलती है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, और जो न्यू चैनल विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं 1 से लेकर 13 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं। बाकी जो 12 क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मैंने डिस्कस कर दूंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते 1 नंबर क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 के अंदर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है इफ माइनस मींस मल्टीपल और मल्टीपल मींस प्लस और प्लस मींस डिवाइड एंड डिवाइड मींस माइनस। मतलब इसमें क्या है ना कि आपको सिंप्लीफाई दे रखा है। ठीक है, और इस सिंप्लीफिकेशन में जो मल्टीपल है, प्लस है, माइनस है और डिवाइड है, उसको एक्सचेंज करके हमें कैलकुलेशन करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन में, जो माइनस आपका है वो मल्टीपल कर देना है, और जो मल्टीपल है उसको प्लस कर देना है, जो प्लस है वो आपको डिवाइड में कर चेंज कर देना है, और जो डिवाइड है वो उसे माइनस में चेंज कर देना है। तो सेम आपका इसी सिंप्लीफिकेशन था जो आपका क्वेश्चन में था, ये इसी तरह सिंप्लीफिकेशन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह आपको सिंप्लीफिकेशन है। बस यहाँ पर देखना ये है कि जो यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल है, तो मल्टीपल को आपको प्लस करना है, तो मैंने प्लस किया। ठीक है, और जो प्लस है वो आपको डिवाइड में कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं प्लस को मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और जो माइनस है उसको हमें क्या करना है, माइनस को मल्टीपल कर देना है। माइनस को मैंने मल्टीपल कर दिया। ठीक है, और जो डिवाइड हमारा है, जो डिवाइड लास्ट यहाँ पर डिवाइड है, तो डिवाइड को हम माइनस कर देंगे, तो डिवाइड को माइनस कर दिए। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको कैलकुलेशन कर देना है। 14 प्लस 12 डिवाइड 3 इंटू 6 माइनस 60। आपको कैलकुलेशन करने के बाद आपको तो कैलकुलेशन इतना तो करने आता ही होगा। इतना करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद आपको 4 आंसर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 किसी में ऑप्शंस में नहीं है, तो आपका 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस आपका करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है कि रशियन वैक्सीन फॉर कोविड-19 जो पहला वैक्सीन बनी थी वो रशिया में बनी थी, और उस कोविड-19 के जो वैक्सीन का नाम क्या था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको नहीं पता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रशियन इज नेम इज द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 सबसे पहला रशिया ने बनाया था कोविड-19 का वैक्सीन, जिसका नाम था स्पुतनिक 5। यहाँ पर देख सकते हैं स्पुतनिक 5 आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन पूछा गया चूज द करेक्ट आंसर। ये आपका लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सिंपल से कुछ नहीं है, आपको ये आपका डिजिट दे रखा है, ये डिजिट देखा, अब दिस डिजिट दे रखा है, ये आपको तीनों डिजिट को सिंपल सा ऐड कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तीनों डिजिट को सिंपल सा ऐड कर दिया हूँ। तो ऐड करने के बाद आपको देख सकते हैं 43974 आ गया है। तो 43974 जो आपका 2 में आपको देखने को मिल रही है, तो आंसर आपका 2 आंसर करेक्ट हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। बस नॉर्मल आपने 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास में पढ़ा होगा, तो आप आंसर इजी वे में कर देंगे। पार्ट ए को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग द NEP 2020 द स्कूल सिस्टम विल चेंज। ये भी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से है। जो 2020 में न्यू पॉलिसी आई थी, एजुकेशन का न्यू पॉलिसी आई थी, वो क्या आई थी, किस टाइप की आई थी। सबसे पहले हमारे 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2 था, बट उसके बाद 34 ईयर्स के बाद, आफ्टर 34 ईयर्स के बाद आपको एक न्यू पॉलिसी लाया गया, जिसका हम नाम दिए हैं 5+3+3+4। ये आपका न्यू पॉलिसी आई थी 2020 के अंदर, जिसमें आपको बता दूं कि 5 का अर्थ क्या है, 3 का अर्थ क्या है, 3 का अर्थ क्या है, 4 का अर्थ क्या है। 5 का अर्थ का मतलब ये होता है कि जो प्री नर्सरी वाले जो फर्स्ट 3 ईयर से जो नर्सरी, LKG, UKG वाले पार्ट होता है, साथ साथ इन्वॉल्व इंक्लूडिंग 1 और 2, इसके अंदर यही एक्सचेंज लाया गया है। जो नर्सरी के बच्चे हैं, जो LKG के बच्चे, UKG के बच्चे हैं,
और 1 और 2 के बच्चे हैं जो 3 साल पहले के हैं, इस स्टैंडर्ड में पढ़ाई करेंगे। और इसके साथ साथ आपको इसमें काफी एक्स्ट्रा करिकुलम दिया जाएगा। पहले क्या था कि पहले आपको बुक का बर्डन दे दी जाती थी, बट अब वैसा नहीं है। अब आपको टेक्नीशियन दिया जाएगा, आपको गेम खिलाया जाएगा। 5 के अंदर जो है आपको पढ़ाई नहीं देखा जाएगा, आपको गेम खिलाया जाएगा। और आपको एक नई चीज है, कोई चीज ऐसी चीज दे दी आपको खोलने कसने की बताया जाएगा, कैसे खुलता है कैसे कसता है, बच्चे को सिखाया जाएगा। इसमें नई नई चीजें आई है, ठीक है। ये आपका जो था ये आपका फाउंडेशन है, जो आपका 5 जो है फाउंडेशन स्टैंडर्ड है। अब 3 यहाँ पर देख सकते हैं, 3 का मतलब हो गया जो क्लास 3 से लेकर 5 तक, जिसको हम बोलते हैं प्री-पैरेटरी आ गया है इस पोजीशन पे। जो 3 का मतलब हो गया क्लास 3 से लेकर 5 तक, इसका जो एज होगा 8 से लेकर 11 के बीच में एज होगा। और उसके बाद एक और 3 जो है आपका, वो आपका क्लास 6 से लेकर 8 तक, जिसका एज होगा 11 से 14 तक। इसको हम मिडिल पॉइंट हम बोलेंगे, मिडिल वाले जो होंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं 4 नंबर जो होगा वो आपका वो क्लास 9 से लेकर 12 तक होगा, जिसका एज होगा 14 से लेकर 18 तक। आपको 9 से लेकर 12 तक कंप्लीट करना है, जिसके अंदर आपको सेकेंडरी माना जाएगा। इसमें एक नई पॉलिसी लाई गई थी, तो जो पॉलिसी थी, न्यू पॉलिसी जो थी, वो आपका 5+3+3+4 था। आपको जो सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द वर्ड विच इज द लिस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। वहां इसे बताना ये है कि आप इसमें 4 ऑप्शन के अंदर आपको कोई ऐसा वर्ड चूज करना है जो इस ग्रुप में सबसे कम यूज किया जाता है। तो सिंपल सा आप ऑप्शन देख सकते, पिस्टल को हम बहुत यूज करते हैं, किसी को मर्डर करने में, किसी को धमकाने में, किसी को मारने के लिए पिस्टल को यूज करते हैं, गन का यूज करते हैं, राइफल को यूज करते हैं, बट स्वॉर्ड का यूज नहीं करते हैं। स्वॉर्ड मतलब तलवार का पहले यूज किया जाता है, मुगल के टाइम में यूज किया जाता है, बहुत पहले यूज किया जाता था। बट अब के टाइम में जो होता है वो आपके टाइम में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होती है, तो आपको गन, पिस्टल, राइफल का यूज किया जाता है तुरंत। बट तलवार का यूज नहीं किया जाता, स्वॉर्ड का यूज नहीं किया जाता। सबसे कम जो यूज किया जाता है अभी के टाइम में, वो आपका तलवार का सबसे कम यूज किया जाता है। इसका जो आंसर करेक्ट हो गया, आपका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगी। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द नंबर विच द डिफरेंट फ्रॉम द अदर ग्रुप। इसे बताना कि कोई ऐसा नंबर चूज करना है जिस ग्रुप में से अलग हो, एकदम डिफरेंट हो, तो हमें बताना है। तो सिंपल सा ये आपका लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपके सोल्यूशन लेकर आया हूँ ताकि आपको इजी लगे समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में क्या था, 21 था, सेकंड में 36 था, थर्ड में आपको 49 था, और फोर्थ में आपको 56 था। तो 21 2 into 1 कर दिया मैंने, आपका 2 हो गया। 36 था, 3 into 6 कर दिया, आपको 18 हो गया। 49 था थर्ड में, तो 4 into 9 कर 36 हो गया, ठीक है। फिर लास्ट में आपको 4 नंबर में था, यहाँ पर देखो 4 नंबर था, 56 था, तो 5 into 6 कर दिया, मतलब 30 हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 और 18 को एक बार में डिवाइड हो जाता है, 9 से आपका डिवाइड हो जाती है। 18 और 36 को 2 से डिवाइड हो जाती है एक बार में, बट 36 को 30 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। हम इजी वे में 2 से 18 को हम डिवाइड कर रहे थे, इजी वे में 18 को 36 को डिवाइड कर दिए थे, बट 36 को 30 को हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। कोई इजी लेवल में डिवाइड नहीं हो रही, जितना हमको 2 से 18 में डिवाइड कर दिया इजी लेवल में, 18 से 36 को डिवाइड कर दिया इजी लेवल में, बट 36 को 30 में डिवाइड नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब ये है, ये वाला जो पार्ट है 5 into 6 जो है, ये आपका ग्रुप में से काफी डिफरेंट है, काफी अलग है, जिसको हम बोल सकते हैं 56। जो 56 है वो ग्रुप से काफी डिफरेंट है। तो इसका जो आंसर होगा आपका फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछा गया है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए ट्रेजर मस्ट फिल इन द ब्लैंक द मनी ही स्पेंड्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको हिंदी जान लेना चाहिए। अगर आप हिंदी, अब इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे ना, तो आपका आसान हो जाएगा ऑप्शन चूज करना। जैसे मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया हूँ, ए ट्रेजर मस्ट फिल इन द ब्लैंक द मनी ही स्पेंड्स। मतलब कि इसका हिंदी हो गया, एक खजांची के उस पैसे का देना चाहिए जो खर्च करता है। मतलब एक खजांची के उस पैसे का क्या देना चाहिए जो वो खर्च करता है। तो खजांची का क्या काम होता है, खजांची के जो काम होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट में अलाउ फॉर, परमिशन नहीं होता। खजांची जो पैसा कलेक्ट करता है और जो खर्च करके जो पैसा कलेक्ट करता है, कितने खर्च हुए हैं, तो उसका एक हिसाब होता है। कोई परमिशन नहीं होता है, नहीं परमिशन की जरूरत है, नहीं आस्क की जरूरत है, उसका हिसाब देना पड़ता है। तो इसका मतलब ये होगा, ये अकाउंट होगा इसका ऑप्शंस। यहाँ पर आपको जो सूटेबल फिल इन द ब्लैंक्स होगा वो आपका थर्ड होगा, अकाउंट फॉर। ए ट्रेजर मस्ट अकाउंट फॉर द मनी ही स्पेंड्स। मतलब इसका हिंदी ये हो जाएगा, एक खजांची उस पैसे का हिसाब देना चाहिए जो खर्च करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा आपका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगी। अब 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द फ्लोइंग सीक्वेंस। ये क्वेश्चन आपका, ये भी लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बताना कि जो आपका वर्ड का चिन्ह दे रखा है उसमें मिसिंग बताना कौन सा मिसिंग है। तो सिंपल से यहाँ पर आप देख सकते थे 1 3 3 6 7 9 व्हाट
एंड 12/21। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपके लिए सोल्यूशन लेकर आया हूँ, यहाँ पर समझाने के लिए मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ कैसे क्वेश्चन को डील किया जाता है। लॉजिकल रीजनिंग आपको दे दिया जाएगा, कैसे आप इसको डील करोगे, कैसे कहाँ तक आपको माइंड पहुँचना चाहिए। ज़्यादा माइंड पहुँचाने की जरूरत नहीं है, बट एक लेवल पर माइंड पहुँचाना पड़ता है, तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाइएगा। ज़्यादा आप सोचने लगिएगा अपर लेवल का तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। एक लोएस्ट से लेकर मीडियम तक आप सोचिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं 1 3 3 6 7 9, यहाँ पर आपको बताना है मिसिंग्स 12/21। तो सबसे पहले आप बता दें 1 जो आपका है वो ऑड नंबर है तो मैंने ओ लिख दिया, 3 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 6 इवन नंबर है तो ई लिख दिया, फिर 7 ऑड है, फिर 9 ऑड है। तो ये आपका जो वाट है वो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यूअस 3 ऑड आया, ठीक है, फिर एक इवन आ गया बीच में, फिर यहाँ पर कंटिन्यूअस 3 ऑड आएगा। सिंपल सी बात है, जब 3 ऑड आ रहा है फिर बीच में इवन आ रहा है तो फिर यहाँ कंटिन्यूअस फिर 3 ऑड आएगा। तो 2 ऑड आपका दे रखा, बट मिसिंग में आपको 2 ऑड, एक और लाना है। तो एक और लाएंगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन में कौन सा है, और जो है आप ऑप्शन में आपका 11 और 13 है, मतलब कि 11 और 13 आपको ऑप्शन में है जो ऑड है। तो यहाँ पर 11 होगा या फिर 13 होगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर 11 होगा, 13 इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे देख सकते हो 1 3 3 6 7 9, तो यहाँ पर 13 करेंगे तो 12 से ज्यादा हो जाएगा। तो 12 से ज्यादा हो जाएगा 13, तो पहले 12 से ज्यादा नहीं भरना है, 12 से कम ही फिलअप करना है। तो यहाँ पर हम 11 फिलअप करेंगे, जहां पर मिसिंग है वो 11 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑड होगा, फिर यहाँ पर इवन होगा, फिर आने टाइम में और सीक्वेंस में फिर 3 वो ऑड हो जाएगा। तो इसका सीक्वेंस यही था कि कंटिन्यूअस 3 और फिर बीच में एक इवन, फिर कंटिन्यूअस 3 और फिर बीच में इवन, फिर कंटिन्यूअस 3 ऑड। तो इसी हिसाब से आपको फिलअप करनी थी। तो इसका जो आंसर होगा आपको 11 आंसर होगा, मतलब सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एक फ्रेज है, मतलब आइडियम फ्रेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप आइडियम फ्रेज को भी क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पूछा गया द फ्रेज ए हार्ड नट टू करेक्ट मींस, मतलब किसी हार्ड नट को करेक्ट करने का मतलब क्या होता है। अगर आपको दे दिया जाए कोई नट दे दिया बहुत हार्ड है, उसको आपको क्रैक करना है, तो आपको क्या फील होगा, कैसा फील होगा उसको क्रैक करने में। हार्ड मतलब डिफिकल्ट होगा, या फिर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, या आपको यूनिक प्रॉब्लम लगेगा, या फिर सिंपल प्रॉब्लम लगेगा। तो सिंपल तो नहीं है भाई, क्योंकि किसी नट को हार्ड नट को क्रैक करने के लिए सिंपल तो है नहीं, ठीक है। यूनिक बोल तो सकते हैं, बट एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम नहीं है किसी को नट को क्रैक करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट, एक बच्चा जो है वो नट को क्रैक कर रहा है। इस तरह से आपको नट को क्रैक करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये नट को क्रैक करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट, ये काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है इसको नट को क्रैक करने के लिए। तो जो आंसर इसका होगा वो आपका यूनिक ना होकर के आपका डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा, मतलब आपको सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगी, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अब 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स द राइट वर्ड। हमको राइट वर्ड बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स कौन सा इसमें सूटेबल फिल इन द ब्लैंक्स फिट करेगा जो सेंटेंस के साथ, जो हमारा सही आंसर करेक्ट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट मुझे पूछा गया है ही इज वेल नोन, ही इज वेरी हॉनेस्ट। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आपको पहले आपको हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। ही इज वेल नोन, ही इज वेरी ऑनेस्ट, इसका हिंदी ये आपको हो जाएगा, वो अच्छी तरह से जाना जाता है कि वो बहुत ईमानदार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा इसका ऑप्शन मैच करेगा, वो आपका राइट वर्ड होगा। तो यहाँ फर्स्ट में ऑप्शन में दे रखा है कि डिस्पाइट का मतलब ये होता है कि इस तथ्य के बावजूद वो अच्छी तरह से जाना जाता है कि वो बहुत ईमानदार है, और इन स्पाइट फैक्ट दैट का मतलब यही होता है इस तथ्य के बावजूद वो अच्छी तरह जाना जाता है कि वो ईमानदार है। बट यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग, तो नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब जो होता है वो भले ही वो अच्छी तरह जाना जाता है बट वो बहुत ईमानदार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसका आंसर होने वाली है वो आपका 10 का जो थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, नॉट विथ स्टैंडिंग। इसका मतलब ये होता है इसके जो सूटेबल कर रहा है सेंटेंस में, नॉट विथ स्टैंडिंग ही इज वेल नॉन, ही इज वेरी हॉनेस्ट। भले वो अच्छी तरह से जाना जाता है लेकिन वो बहुत ईमानदार है, तो ये आपको सूटेबल देखा जा रहा है। इवन इफ मतलब यही होता है कि भले ही वो अच्छी तरह जाना जाता है बट वो बहुत अच्छा ईमानदार है। तो इसका जो आंसर होगा, बट हमें जैसे लगता है थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। प्लीज इसका एक बार चेक जरूर कीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब आपको एलसीएम निकालना है। आपको 24, 36 एंड 40 आपको 3 डिजिट दे रखा है, 24, 36 एंड 40 आपको 3 डिजिट दे रखा है, और 3 डिजिट का आपको एलसीएम निकालना है। तो ये सब एलसीएम तो आपको ये मैथमेटिक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप ये चीज तो आपने 8 क्लास 7 क्लास में पढ़ लिया करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कैसे निकाला जाता है, आपको नहीं मालूम है तब पर भी आप देख सकते हैं कैसे एलसीएम निकाली जाती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो निकालनी थी 24, 36 एंड 40 में निकालना था। इसको हम 2 से
डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करें तो 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा एंड 20 होगा। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर अगर पॉसिबिलिटी है 2 से डिवाइड करने की तो फिर से हम डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। 9 डिवाइड तो नहीं होगा 2 से, बट 10 डिवाइड हो जाएगा 5 में, तो हो गया। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 3, 9, 5 कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, बट 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 3 और 3 3 9 एंड 5 डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो यहाँ पे 5 को 5 हम सेम टू सेम राइट कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। बाकी अब बचता है जितने से भी मैंने डिवाइड किया उसको हम मल्टीपल करेंगे, सबको सब मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इतने लोग से डिवाइड किया, यहाँ पर इतने लोग से डिवाइड किया, ये सारे जो भी डिजिट है सबसे मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 जो है वो 3 2 है, मतलब 2 का पावर 3 हो जाएगा। आपका 3 जो है आपका 2 3 है तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, यानी एक 5 है तो एक 5 मैंने लिख दिया। तो जिसको हम कैलकुलेशन करें तो 360 आपका आंसर करेक्ट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो आंसर होगा आपको 360 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 11 का, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे 12 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल सिनोनिम। तो सिनोनिम बताना है स्वांकी। स्वांकी का सिनोनिम क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं सिनोनिम होता क्या है। तो सिनोनिम क्या होता है आप देख सकते हैं, सिनोनिम इज मीन ए वर्ड हैज द नियरली द सेम मीनिंग एज द अनदर वर्ड। मतलब सिनोनिम उसे बोलते हैं जिसका जो मीनिंग जो होता है, मीनिंग जो मतलब होता है वो सेम होता है, बट उसका जो इंग्लिश वर्ड होता है वो डिफरेंट होता है। मीनिंग सेम होती है, इंग्लिश जो वर्ड होता है वो डिफरेंट होता है, उसी को हम सिनोनिम बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे लार्ज एंड बिग, तो लार्ज और बिग जो है एक दूसरे का सिनोनिम है। लार्ज एंड बिग एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम है, बट इसका मीनिंग जो है वो आपका क्या है, सेम है। लार्ज मतलब भी बड़ा होता है, बिग मतलब भी बड़ा होता है, बट इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो डिफरेंट है। यहाँ पर लार्ज है और यहाँ पर बिग है, तो इंग्लिश वर्ड तो डिफरेंट है, बट इसका मीनिंग जो है वो तो सेम आ रहा है। लार्ज मतलब भी बड़ा होता है और बिग मतलब भी बड़ा होता है, तो मीनिंग सेम होना चाहिए, हाँ, और बस उसकी इंग्लिश वर्ड डिफरेंट हो। तो बस इसी हिसाब से आपको यहाँ पर देखना। तो स्वांकी क्या होता है, स्वांकी का पहले आपको मतलब मालूम होना चाहिए, उसका मतलब मालूम होना चाहिए। स्वांकी मिस होता है मतलब आपको फैशनेबल एक्सपेंसिव। स्वांकी मतलब क्या होता है, फैशनेबल एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव मतलब यहाँ पर देख सकते ऑप्शन मिला लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट में पोस्ट, पोस्ट का मतलब भी होता है एक्सपेंसिव, फैशनेबल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वांकी और पोस्ट आपका एक दूसरे का सिनोनिम दिख रहा है, ठीक है। पुअर गरीबी होता है, तो यहाँ पर एक्सपेंसिव की बात कर रहा है, अमीरी की बात कर रहा है, यहाँ पर पुअर नहीं होगा। प्लेन मतलब प्लेन नॉर्मल हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं होगा प्लेन। मॉडेस्ट एक मीडियम बता रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ एक्सपेंसिव की बात कर रहा है, मतलब अपर लेवल, मतलब कि बहुत ज्यादा रिच। यहाँ पर मॉडेस्ट भी नहीं होगा, प्लेन भी नहीं होगा, पुअर भी नहीं होगा सिनोनिम। पोस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसिव, फैशनेबल। तो इसे जो सिनोनिम होगा 12 का, वो स्वांकी का जो सिनोनिम होगा वो आपका पोस्ट होगा, मतलब 12 का जो आंसर होगा वो 1 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन ए रो ऑफ ट्रीज, वन ट्री इज द फिफ्थ फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो, हाउ मेनी ट्रीज आर इन द रो। मतलब बताना आपको ये है कि पेड़ों का एक पंक्ति है, मतलब एक पंक्ति है जिसमें पेड़ आपका अवेलेबल है, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पेड़ के पंक्ति के दोनों छोर के 5वें स्थान पे है। शुरू छोर से लेकर के एंड तक छोर की जो पोजीशन है वो 5वें स्थान पर है। मतलब शुरू से भी काउंट कर रहे हैं तो 5वें स्थान पे आ रहा है, और नीचे से भी काउंट कर रहे हैं तो 5वें स्थान पे आ रहा है। तो वो कितने पंक्ति होंगे जिसका शुरू से काउंट करने पे और लास्ट से काउंट करने पर उसका पोजीशन 5वें स्थान पे सेम आता हो, वही हमें बताना है। और उसमें कितने, उस रो के अंदर कितने पेड़ होंगे, कितने ट्रीज होंगे। हाँ, तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है 8, 9, 10, 11। तो क्वेश्चन भी यही कह रहा है कितने ट्रीज होंगे रोज के अंदर। तो ये 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। तो मैंने मान कर बनाया कि 9 ट्रीज होंगे। एक ट्रीज का पंक्ति में जो ट्रीज है वो पंक्ति में है, ठीक है, दोनों छोरों से, मतलब शुरू छोर से भी एंड लास्ट छोर से भी उसकी जो पेड़ का जो 5वें स्थान पे इक्वल आना चाहिए। तो कि जितना आपका ट्रीज होगा, अगर सही ट्रीज होगा तो आपके 5वें स्थान पे जो आएगा वो इक्वल होगा। तो मैंने 1 से लेकर 9 ट्रीज मैंने अब सपोज कर लिया, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4, 5वां पोजीशन पे आया, 1 2 3 4, 5वें पोजीशन पे है। मतलब यहाँ से भी काउंट करने पर 5वें पोजीशन पे ट्रीज आ रहा है, यहाँ से भी काउंट करने पर 5वें पोजीशन पे ट्री आ रहा है, बट दोनों का पोजीशन आपका 4 और 4 पे आ जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से भी काउंट कर रहे हैं तो इक्वल काउंट करने पर 5वां पोजीशन पे आ जा रहा है, और इधर से भी काउंट कर रहे हैं तो इक्वल पोजीशन पे भी 5वें पोजीशन पे आ रहा है, मतलब दोनों छोरों से। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो रो में जो ट्रीज होगा वो 9 ट्रीज टोटल होगी। इसी वजह से आपको जो 5वां जो पोजीशन है वो इक्वल नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4।
आपको 4th नंबर पे 5वां पोजीशन आ जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर माना कि हम 8 आपको 8 मानते ट्रीज, तो 8 मानते, यहाँ पे देख सकते 8 को साउंड करते तो यहाँ से 1 2 3 पे आ रहा था, और यहाँ से 1 2 3 एंड 4 पे आता, इधर से 4 पे आ रहा है, इधर से 3 पे आ रहा है, तो ये इक्वल यहाँ पर ट्रीज सही नहीं है 5th पोजीशन के लिए। तो 9 ट्रीज रहेगा तभी आप पोजीशन जो होगा 1 2 3 4, और यहाँ 1 2 3 4 शुरू एंड लास्ट छोरों से आपका इक्वल पोजीशन 5th नंबर पे आ जा रही है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पेड़ होगा टोटल रोज में आपका 9 पेड़ आपका करेक्ट हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा 13 का, आपको सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। रो में कितने पेड़ है? 9 पेड़ होगी, ठीक है। मैं तो फाइनली आपको इस वीडियो के अंदर 1 से लेकर 13 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर दिया हूँ। आई होप इस वीडियो से आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, पर थोड़ा सा भी आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लोगे 1 से 2 ईयर्स का, और मैं साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा कॉमन एप्टीट्यूड क्वेश्चंस का, तो उससे भी आप कर लोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगी, और आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे पार्ट ए के अंदर स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होता है। और करंट अफेयर्स के लिए आप खुद से भी न्यूज देख सकते हो, तो आपको वहां से भी कंप्लीट हो जाएगी करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।